अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लिमिट का हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर माइनस n। तो हमारे पास प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। तो इसके लिए मैं थोड़ी सा पोजीशन कर रहा हूं कि एज्यूम दैट या लेट f of x दिस इज इक्वल टू x की पावर n। ये x की पावर n को मैंने f of x कंसीडर कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि f of a दिस विल बी इक्वल टू a की पावर n, a की पावर n। और इसको मैं सपोज कर रहा हूं कि लेट x माइनस a दिस इज इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a प्लस h। अब चूंकि x टेंड्स टू a है, सिंस x टेंड्स टू a है, तो इसका मतलब यह है कि h विल टेंड्स टू 0। किस तरह देखो, x माइनस a इज इक्वल टू h है। अगर यहां पे मैं x टेंड्स टू a वैल्यू पुट करूं, यानी x की वो वैल्यू पुट करूं जो x के क्या है, क्लोजर है, जो a के क्लोजर है, तो यहां पे x की जगह पे a पुट करो, a माइनस a इज इक्वल टू h। This implies that h is equal to 0। अब ये h is not equal to 0 है, क्योंकि मैंने x tends to a लिया है, मैंने x is not equal to a लिया है, यानी हमारे पास क्या x tends to a। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x tends to a है तो इस सूरत में h will tends to 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू में x tends to a, this implies that h will tends to 0। अब देखो f of x दिस इज इक्वल टू x की पावर n। अब इस x की जगह पे a प्लस h पुट करो तो ये f of a प्लस h हो जाएगा। इधर भी हमारे पास a प्लस h होल की पावर n हो जाएगा। अब क्या कर लो, इससे a को कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस h डिवाइड बाई a होल रेज टू पावर n हो जाएगा, यानी f of a प्लस h दिस इज इक्वल टू, अब ये क्वोटनुमा इस a पे भी है और 1 प्लस h डिवाइड बाई a पे भी है, तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं कि a की पावर n इंटू 1 प्लस h डिवाइड बाई a होल की पावर n। अब ये टर्म जो आपको नजर आ रहा है 1 प्लस h डिवाइड बाई a होल की पावर n, इस पे मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूंगा। इस पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम। f of a प्लस h दिस इज इक्वल टू a की पावर n इंटू 1 प्लस n इंटू h बटा हुआ a प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल h बटा हुआ a होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। मैंने बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई किया। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम कि 1 प्लस x होल की पावर n जो है ये बराबर है 1 प्लस nx डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और ये x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये आप लोगों ने फर्स्ट में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है। चूंकि यहां पे हमारे पास x की जगह पे h बटा हुआ a है, तो n इंटू h बटा हुआ a, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये h बटा हुआ a होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज इक्वल टू a की पावर n इंटू 1 प्लस ये n इंटू a की पावर माइनस 1 h प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये h स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये a जो आपको नजर आ रहा है जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी क्वोटनुमा पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इस a की पावर n को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, जब a की पावर n को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1h। क्यों, a की पावर n और a की पावर माइनस 1 इनमें बेस सेम है, यानी a इसमें बेस है तो इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस ये हमारे पास n
इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये h स्क्वायर और इंटू a की पावर n माइनस 2 प्लस ऑफ 2 सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ a प्लस h आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, f ऑफ a प्लस h से मैंने f ऑफ a को माइनस करना है। किस तरह, देखो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, दिस इक्वल टू f ऑफ a प्लस h ये है, यानी a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर a की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, ये f ऑफ a प्लस h है। अब हमारे पास है माइनस f ऑफ a, तो ये माइनस f ऑफ a और f ऑफ a की कीमत क्या है, a की पावर n है। ये f ऑफ a की कीमत है, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर n। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन सब में h कॉमन नजर आ रहा है, तो इनसे h को कॉमन ले लो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, दिस इक्वल टू h कॉमन लिया तो यहां पे रह गया n इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2। यहाँ पे h स्क्वायर है, एक h को मैंने कॉमन लिया है, जब एक h को मैंने कॉमन लिया है यहाँ पे एक h रह जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अब दोनों साइडों को h पे डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a टोटली डिवाइड बाय h। और इसको जब मैं h पे डिवाइड करता हूं तो ये h कैंसिल हो जाएगा, ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया n a की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 h प्लस अप टू सो ऑन। अब चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो h वेरिएबल में है, यानी स्मॉल इंक्रीमेंट h में है, तो अपने दोनों साइडों का लिमिटिंग वैल्यू एज h टेंड्स टू 0 लेना है। लिमिट when h tends to 0, ये f of a plus h माइनस f of a टोटली डिवाइड बाई h, इधर भी आप लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। लिमिट when h tends to 0, हमारे पास n a की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2h प्लस अप टू सो ऑन। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, दिस इज इक्वल टू। अब जिसके साथ आपको h नजर आ रहा है आपने लिमिटिंग वैल्यू उधर पुट करनी है, मैं जरा डायरेक्ट वैल्यू इधर पुट कर रहा हूं, तो ये n a की पावर n माइनस 1, इसमें हमारे पास h नहीं है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है h है क्या नहीं है, h, इस h की जगह पे आप 0 पुट करो प्लस अप टू सो ऑन। इधर फिर तीसरा स्टेप जो आएगा वो h स्क्वायर हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा, h की ताकत 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी सब में आप 0 पुट करोगे तो इस टर्म के बाद सारे जो रिजल्ट है, सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0, लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब यहां पे देखो f ऑफ a प्लस h, यानी हमारे पास सिंस a प्लस h जो है ये x के बराबर है एंड हमारे पास f ऑफ a जो है ये a की पावर n के बराबर है और h जो है ये हमारे पास बराबर है x माइनस a के। अब इधर देखो लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h इज इक्वल टू, जब हमारे पास क्या है h टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, x टेंड्स टू a है। देखो लिमिट x टेंड्स टू a,
यहाँ पे f ऑफ a प्लस h है और f ऑफ a प्लस h यानी a प्लस h की जगह पे हमारे पास क्या है x है, यानी ये f ऑफ x हो जाएगा और f ऑफ x की कीमत क्या है वो है x की पावर n माइनस f ऑफ a की कीमत क्या है a की पावर n डिवाइड बाई h की कीमत क्या है x माइनस a और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1 हैंस लिमिट when x tends to a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1 हैंस प्रूव्ड। ये भी लिमिट का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब मैं दूसरे इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ आ रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम, उससे पहले मैं एक छोटा सा टर्म है उसको डिस्कस कर रहा हूं। छोटा सा टर्म जो है वो हमारे पास क्या है ई वाला, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ई क्या है, ई इज एन इरेशनल नंबर whose approximate value is 2.718। यानी अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि लिमिट n tends to infinity, हमारे पास कैसे है लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 over n होल की पावर n, तो ये e के बराबर होगा। ये किस चीज के बराबर होगा e के बराबर होगा। या दूसरी पोजीशन ये भी हो सकती है कि लिमिट when n tends to infinity 0 1 प्लस ये एक्सपोनेंट जो है ये बेस बन जाए और ये बेस जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट बन जाए, तो इस सूरत में ये रिजल्ट भी किसके बराबर होगा e के बराबर होगा। अब मैं ये साबित कर रहा हूं कि ये किसके बराबर है e के बराबर है। यानी हमारे पास क्या है लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 over n होल की पावर n। अब इस पे लिमिट से पहले मैं इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक 1 प्लस ये n इंटू 1 ओवर n प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 1 ओवर n क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये n और n कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट है 1 प्लस 1 प्लस ये आ गया n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 1 ओवर n स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 इंटू 1 ओवर n क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो 1 प्लस 1 से आ गया 2, 2 प्लस ये n है, इससे भी n कॉमन कर लो तो ये n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे n मैंने कॉमन किया है तो यहाँ पे 1 आ गया माइनस 1 ओवर n और 1 ओवर n स्क्वायर जो है ये अपनी जगह पे है प्लस ये n है, एक n यहां से कॉमन कर लो, एक n यहां से कॉमन कर लो तो n इंटू n ये n क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। चूंकि यहां से मैंने एक n को कॉमन किया है तो ये 1 हो जाएगा और माइनस 1 ओवर n, यहां से मैंने n को कॉमन किया है तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 2 बटा हुआ n इंटू 1 ओवर n क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो हमारे पास पोजीशन क्या रही है कि n स्क्वायर और n स्क्वायर, n क्यूब और n क्यूब, इस तरह n की ताकत 4 और n की ताकत 4, n की ताकत 5, n की ताकत, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं लिमिट के बाहर ले रहा हूं, बाद में हम लिमिट लेंगे, इस पे मैं क्या कर रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम फिलहाल अप्लाई कर रहा हूं। तो ये 2 प्लस ये हो जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 बाई n प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा। अब हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू इसमें पुट करो, लिमिटिंग वैल्यू, जब मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 2 तो इसी तरह रहेगी प्लस ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि हमारे पास क्या है n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला मैंने लिया है, ये वाला, इसको मैं साबित करूं कि ये e के बराबर है। तो हमारे पास आ गया
1 minus 1 over n plus 1 over 3 factorial limit n tends to infinity, ये आ गया 1 minus 1 over n into 1 minus 2 by n plus up to so on। तो ये 2 प्लस ये 2 फैक्टोरियल से क्या आ जाएगा 2 into 1 into, अब इसमें लिमिट पुट करो 1 over infinity प्लस इससे आ जाएगा 1 into 3 into 2 into 1, इस रिजल्ट आ जाएगा 1 minus 1 over infinity 1 minus 2 over infinity plus up to so on। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 plus 1 over 2, ये आ रहा है 1 minus 0 प्लस ये आ रहा है 1 over 6 1 minus 0 1 minus 0 plus up to so on। यानी इसके बाद आएगा 4 factorial 5 factorial 6 factorial and so on। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 plus 1 over 2 into 1 plus 1 over 6 into 1 plus up to so on। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 plus 1 over 2 plus 1 over 6 प्लस अप टू सो ऑन। इन तमाम वैल्यू को आपने 3-4 स्टेप और भी ज्यादा लेने हैं। इन तमाम वैल्यू को आप आपस में ऐड करो, इनको आपस में ऐड करो, इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.71 एट अप्रोक्सीमेटली, जो किसके बराबर है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई के बराबर है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ दी है, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करो। यहाँ पे आ गया 1 over 2 1 over 6, यहाँ पे हमारे पास 1 over 4 फैक्टोरियल यानी 4 into 3 into हमारे पास 24 आ जाएगा, इस तरह 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप इसी कैलकुलेशन करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2.71। इसी तरह हम इसको भी साबित कर सकते हैं। अब मेरा मकसद इसको साबित करना नहीं था, इसको नेक्स्ट लिमिट के थ्योरम में हम अप्लाई करेंगे। तो आपके जहन में पहले से होगा अगर ये पोजीशन है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 और n होल की पावर n, तो ये भी e के बराबर होगा। अगर ये पोजीशन है कि n टेंड्स टू 0 तो 1 plus n होल की पावर 1 और n इज इक्वल टू e, तो ये भी हमारे पास e के बराबर आएगा। इसको मैं नेक्स्ट थ्योरम में अप्लाई कर रहा हूं। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, आसान सा थ्योरम है। हमारे पास थ्योरम है लिमिट when x tends to 0 a की पावर x minus 1 divided by x, this is equal to natural log of a, natural log of a, लेकिन ये a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए लॉग जो है ये डिफाइन नहीं है। तो इसका प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट when x tends to 0 a की पावर x minus 1 divided by x। अब a की पावर x minus 1 इसको मैं सपोज करता हूं कि ये किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर है। let a की पावर x minus 1 this is equal to y। तो इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर x is equal to 1 plus y। अब देखो since x tends to 0 है तो इसका मतलब यह है कि y will tends to 0। किस तरह, देखो y जो है ये बराबर है a की पावर x minus 1, ये मैंने सपोज किया है। अब अगर इस x को मैं 0 पुट करूं यानी tends to 0 पुट करूं तो y will tends to, देखो यहां पे a की पावर 0 minus 1, y will tends to 1 minus 1, y will tends to 0, यानी यहां पे x नॉट इक्वल टू 0 है, टेंड्स टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल आल्सो टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब हमारे पास है a की पावर x दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y, दोनों साइडों का कॉमन लॉग ले लो, यानी लॉग a की पावर x दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस y। अब बाय पावर रूल ये सामने आ जाएगा, बाय पावर रूल ये क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा, यानी x इनटू लॉग ऑफ a दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस y। दोनों साइडों को लॉग ऑफ a पे डिवाइड करो, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय लॉग a, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस y डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a हो जाएगा। अब
लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 a की पावर x minus 1 divided by x, this is equal to लिमिट व्हेन y टेंड्स टू 0, a की पावर x minus 1 की जगह पे y आ जाएगा और x की कीमत क्या है? x की कीमत है log of 1 plus y divided by log of a, यानी log of 1 plus y divided by log of a। अब आप लोग देख रहे हो कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये log a ऊपर चला जाएगा, ये log a ऊपर चला जाएगा, यानी लिमिट y टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा y into log of a डिवाइड बाय ये हो जाएगा log of 1 प्लस y। अब ये y जो है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं, किस तरह लेके आ रहा हूं? तो ये रिजल्ट आ जाएगा लिमिट व्हेन y will tends to 0, मैं लिख सकता हूं कि log of है डिवाइड बाय 1 over y log of 1 प्लस y। देखो इस y को मैं नीचे लेकर आया हूं, किस तरह? अगर ये y इधर आएगा तो ये y की ताकत -1 हो जाएगा, फिर जब ये इधर आएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा y, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने y को लिखा है 1 over y। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है लिमिट व्हेन y will tends to 0 log of a डिवाइड बाय ये जिस तरह मैंने यहां पे पावर रूल अप्लाई किया है, कोफिशिएंट बनाया है, इस तरह कोफिशिएंट से फिर ये एक्सपोनेंट बन सकता है, यानी 1 और y जो है ये इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी log of 1 plus y होल की पावर 1 over y हो जाएगा। अब चूंकि y इधर है तो लिमिटिंग वैल्यू भी इधर आ जाएगी, ऊपर हो गया log of a डिवाइड बाय log ऑपरेटर है, log को साइड पे करो तो लिमिट हमारे पास y टेंड्स टू 0 1 प्लस y होल की पावर 1 over y, यानी रिजल्ट आ रहा है log of a डिवाइड बाय log of। अब देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, अभी मैंने पहले एक थ्योरम साबित किया है कि लिमिट व्हेन y टेंड्स टू 0 1 प्लस y होल की पावर 1 over y ये किसके बराबर आएगा? ये e के बराबर आएगा, तो इसकी जगह पे मैंने e पुट किया है। लॉगरिथम के टॉपिक में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ये पॉइंट क्लियर किया था कि अगर ऊपर नीचे सेम लॉग है यानी सेम बेस वाले लॉग है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है ये बेस बन जाएगी, ऊपर नीचे वाली वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। अब यहां पे देखो log to the base 10 of a log to base 10 of b, यानी ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम लॉग है, तो हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगी? लॉग, ये बेस बन जाएगी, नीचे वाली वैल्यू बेस बन जाएगी ऑफ a, यानी मैंने आपको ये कहा था as log to the base a log of m डिवाइड बाय log of n, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा log n of m, यानी ऊपर नीचे log एक चीज है तो नीचे वाली बेस बन जाएगी। तो यहां पे देखो आपको नजर आ रहा है कि log to the base e, और log to the base e जो है ये किसके बराबर होता है? ये नेचुरल log के बराबर होता है, और a अपनी जगह पे है, और a क्या है? ये अपनी जगह पे है। हैंस प्रूव्ड, राइट हैंड साइड हम लेकर आए हैं, राइट हैंड साइड हम लेकर आए हैं। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल और भी है, थ्योरम है, उसको आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। वो ये है कि लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 e की पावर x minus 1 डिवाइड बाय x, ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ e, और ये बराबर होगा 1 के। हूबहू इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे e की पावर x है, और मैंने जो कैलकुलेट किया है वो क्या था? वो a की पावर x था। तो ये आप लोग खुद इसी तरह कैलकुलेट कर लो। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है लिमिट पे। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है? लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल की पावर n माइनस 1 टोटली डिवाइड बाय ये क्या है?
x दिस इज इक्वल टू n। इसको साबित करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको साबित करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, आसान है ये भी। लिमिट when x tends to 0 1 plus x whole की पावर n minus 1 डिवाइड बाई x is equal to n। अब ये 1 plus x whole की पावर n minus 1 इसको मैं सपोज कर रहा हूं कि लेट दिस इज इक्वल टू y 1 plus x whole की पावर n minus 1 this is equal to y। this implies that या since हमारे पास देख लो x tends to 0 this implies that y will tends to 0। अगर x tends to 0 तो y भी tends to 0 होगा। यहां पे x 0 पुट करो तो 1 की पावर n से 1 आ गया, 1 minus 1 is equal to y, यानी हमारे पास क्या है y is equal to 0। अगर x tends to 0 है तो y will also tends to 0 हो जाएगा। अब देखो 1 plus x whole की पावर n minus 1 ये बराबर है y। This implies that 1 plus x whole की पावर n ये बराबर है 1 plus y के। दोनों साइडों को कॉमन लॉग ले लो, दोनों साइडों को मैं कॉमन लॉग ले रहा हूं तो ये हो जाएगा log of 1 plus x whole की पावर n this is equal to log of 1 plus y हो जाएगा। यानी हमारे पास बाय पावर रूल ये सामने कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी n into log of 1 plus x this is equal to log of 1 plus y हो गया। अब हमारे पास पोजीशन ये है कि 1 plus x होल की पावर n minus 1 ये y के बराबर है। ये किसके बराबर है? y के। दोनों साइडों को x पे डिवाइड करो क्योंकि हमारे पास थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x 1 plus x होल की पावर n minus 1 डिवाइड बाय x, इधर भी हमारे पास y by x हो जाएगा। आपका जो राइट हैंड साइड है इसको log of 1 plus y में जरब भी दे दो और तकसीम भी करो, यानी मैं 1 में जरब दे रहा हूं। अगर मैं इसको log 1 plus y में जरब दे रहा हूं और log 1 plus y पे तकसीम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि मैंने 1 में जरब दिया है, यानी हमारे पास आ गया y by x into log of 1 plus x डिवाइड बाय log of 1 plus y डिवाइड बाय log of 1 plus y, यानी मैंने log of 1 plus y में जरब भी दिया है और log of 1 plus y पे तकसीम भी किया है। मेरे पास रिजल्ट आ रहा है y बटा हुआ x इंटू ये log of ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है log of 1 plus y ये बराबर है n इंटू log of 1 plus x, तो इसकी जगह पे मैंने पुट किया है n इंटू log of 1 plus x और नीचे जो है वो मैंने इसी तरह लिखा है कि log of 1 plus y है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं this is equal to कि n into log of 1 plus x डिवाइड बाय x, ये और ये y जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि y डिवाइड बाय log of 1 plus y, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। अब देखो मेरे पास है n इंटू ये x को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 over x log of 1 plus x इंटू और आपको ये y नजर आ रहा है जिस तरह मैंने पहले थ्योरम में किया है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 over y log of 1 plus y, यानी ये y जो है ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। इसको मैंने पहले थ्योरम में इसको डिस्कस किया है, तो log के रूल के मुताबिक ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी n इंटू log of 1 plus x ये होल की पावर 1 और x हो जाएगा और ये भी log के रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा 1 ओवर ये हो जाएगा log of 1 plus y होल की पावर y हो जाएगा। इसके बाद देख लो चूंकि हमारे पास अगर x टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब यह है कि y will also tends to 0। अब हमारे पास था लिमिट, हमारे पास था 1 plus x होल की पावर n minus 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू ये टर्म आ गया
n into log of 1 plus x whole की पावर 1 over x into 1 over log of 1 plus y whole की पावर y। अब अगर x टेंस टू 0 है तो y विल टेंस टू 0। राइट हैंड साइड में हमारे पास दोनों वेरिएबल है, x टेंस टू 0, y विल टेंस टू 0, तो हम दोनों का इकट्ठा लिमिट लेंगे। तो इधर हमारे पास आ गया लिमिट when x tends to 0 1 plus x whole की पावर n minus 1 divided by x, this is equal to n कांस्टेंट है, n को मैंने साइड पे कर दिया। लिमिट when x tends to 0 log of 1 plus x whole की पावर 1 over x into, ये हमारे पास लिमिट, अब हमारे पास ये क्या है, y tends to 0, ये क्या है, y tends to 0, तो ये आ गया 1 over log half 1 plus y whole की पावर 1 over y, यानी ये रिजल्ट आ रहा है n into log, हमारे पास ऑपरेटर है वो साइड पे हो जाएगा। लिमिट when x tends to 0 1 plus x whole की पावर 1 over x into 1 over log ऑपरेटर है वो साइड पे हो गया। लिमिट when y tends to 0 1 plus y raised to power 1 over y, रिजल्ट आ रहा है n into log of। अब ये आपको जो नजर आ रहा है ये बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, ये e के बराबर है। इनटू हमारे पास क्या आ रहा है, इनटू 1 ओवर लॉग अपनी जगह पे, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये किसके बराबर है, e के बराबर है। तो log e और 1 ओवर log e ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा n, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा n, यानी लिमिट when x tends to 0 1 plus x whole की पावर n minus 1 divided by x, this will equal to n, जो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट के थ्योरम्स थे, हमने इसको डिस्कस किया है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नया टॉपिक और एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।